नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है और पिछले कई महीने से ट्रंप यही रट लगाए हुए थे कि इस बार तो नोबेल मुझे ही मिलना चाहिए, मैंने ये युद्ध रुकवा दिया, वो रुकवा दिया। उनका बस चलता तो कह देते कि एलियन वेलियन भी कहीं लड़ रहे थे, मैं जाके मार्स वार्स पे युद्ध रुकवा दिया। इतना तो भगवान का नाम लेते ट्रंप तो भगवान मिल जाते, लेकिन नोबेल ना मिला। और नहीं मिलना था, मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं मिलना था। नोबेल पीस प्राइज मिला भी तो किसे मिला, जिसे ना दुनिया में कोई जानता है ना पहचानता है। वेनेजुएला की मरिया कोरिना मचाडो को इस साल का नोबेल पीस प्राइज मिला है। मरिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं, लेकिन उनका दुनिया में बहुत सारे लोग नाम तक नहीं जानते थे। जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो लोग गूगल करने लगे कि किसको मिल गया जी। वेनेजुएला की इस महिला नेता को नोबेल देना और ट्रंप को नोबेल न देना, यह ट्रंप की बहुत तगड़ी बेइज्जती है। ट्रंप के लिए बेइज्जती की बात इसलिए भी है क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप ने आखिर तक ऐसा जी जान लगाया कि नोबेल पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले आज ही गाजा डील फाइनल हो गई। ट्रंप सोच के बैठे थे कि नोबेल तो उन्हें ही मिलेगा। गाजा युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप अपने लिए बधाइयां ले रहे थे। कल ही पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन करके एक खेला भी किया था, उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि शायद पीएम मोदी को पता था कि ट्रंप के साथ खेला होने वाला है, इसलिए उन्होंने कल ही ट्रंप को फोन कर दिया था। आज जब नोबेल कमेटी वालों ने नोबेल का ऐलान किया तो वही हुआ, ट्रंप को नोबेल देने से मना कर दिया और किसी और को नोबेल दे दिया। ट्रंप को क्या पाकिस्तान की पनौती लग गई, क्या भारत से भिड़ना भारी पड़ा, आज ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। नोबेल न मिलने पर अब ट्रंप कैसे पाकिस्तान का तेल निकाल देंगे और शहबाज मुनीर का भूत बना देंगे, आज आपको यह भी बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि ट्रंप को नोबेल न मिलने की असल वजह क्या निकली। नोबेल न मिलने पर ट्रंप की कैसे छीछा लेदर हो रही है, लोग बेइज्जत कर रहे हैं, सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले भाई की बेइज्जती का एक ट्रेलर देखिए। नोबेल न मिलने से ट्रंप की ऐसी छीछा लेदर हुई है कि दुनिया देखकर हंसी जा रही। सोशल मीडिया खोल लीजिए बॉस, लोग इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। होगा अमेरिका का राष्ट्रपति, लोगों ने चीथड़े उड़ा दिए इनकी इज्जत के। नोबेल कमेटी ने एक नेता को नोबेल दिया है, ट्रंप भी नेता है, लेकिन उन्हें नोबेल नहीं दिया। नोबेल कमेटी ने अनजान चेहरे को नोबेल दिया। ट्रंप इतने मशहूर हैं, उन्हें नोबेल नहीं दिया। नोबेल कमेटी ने उस वेनेजुएला की नेता को नोबेल दे दिया जो वेनेजुएला अमेरिका का दुश्मन है। ट्रंप को उनके विरोधी डिक्टेटर कहते हैं। नोबेल कमेटी ने जिसे नोबेल दिया उसके बारे में कहा कि वो डिक्टेटर से लड़ रही है। ट्रंप कहते रह गए कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवा दिए, गाजा में 2 साल बाद शांति लाई, लेकिन नोबेल कमेटी ने यह सब नहीं माना। ट्रंप कहते रह गए कि नोबेल उन्हें नहीं तो किसे मिलेगा, वो धमकाते रहे, लेकिन नोबेल वालों ने कोई लोड ही नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अवार्ड नहीं मिला और इस खबर पर सोशल मीडिया पर मीम बनाने वालों ने जमकर मौज ले ली। पहले आप देखिए कि कैसे अमेरिका, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं सोशल मीडिया पर। कोई कह रहा है कि नॉर्वे ने ट्रंप को नोबेल नहीं दिया, अब नॉर्वे की खैर नहीं। नॉर्वे वो देश है जहां नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। कोई कह रहा है कि कहीं अब ट्रंप नॉर्वे पर टैरिफ ही ना लगा दे, दुश्मन घोषित ना कर दे। कोई कह रहा है कि ट्रंप को नोबेल नहीं मिला, कहीं वो ब्रह्मांड ही तहस नहस ना कर दें। कोई कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो नोबेल पीस प्राइज की जगह ट्रंप पीस प्राइज अवार्ड ही शुरू कर दे कि मैं अपने आप को देता हूं। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे मीम चल रहे हैं कि आप हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। एक के मीम में लिखा है कि बहुत तकलीफ होती है जब 4 दोस्तों से सिफारिश कराने के बाद भी आपको नोबेल अवार्ड ना मिलता। ये देखिए, एक मीम में ट्रंप के टैरिफ का मजाक उड़ाया गया है। इसमें पीएम मोदी को दिखाया गया है वो पंचायत वाले सीन में, पीछे देखिए जिनपिंग और पुतिन खड़े और कह रहे हैं कि कीजिए टैरिफ टैरिफ, खेलिए टैरिफ टैरिफ, अलुआ टैरिफ। ये नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है कि और टैरिफ टैरिफ कर लो, मिल गया अवार्ड। अब पीछे देखिए किसको, जिनपिंग और पुतिन को दिखाया गया है मोदी जी के पीछे खड़ा कि अलुआ टैरिफ मिला। एक मीम में नोबेल ना मिलने पर ट्रंप को गुस्से में दिखाया गया है और लिखा है कि अब दंगल होगा। एक मीम में नोबेल नहीं मिलने पर ट्रंप को खाप नोबेल अवार्ड मिलते दिखाया गया है कि भाई कोई खाप पंचायत में नोबेल इनको मिल गया, इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया। एक मीम में ट्रंप कह रहे हैं कि वो नोबेल डिजर्व करते हैं। इस पर नोबेल अवार्ड खुद कहता है कि तुम डिजर्व नहीं करते हो। ये देखिए, आई डिजर्व दिस। नोबेल अवार्ड कह रहा है नो यू डोंट। एक मीम में ट्रंप का कार्टून कह रहा है कि अगर नोबेल नहीं मिला तो मैं पूरा यूनिवर्स तबाह कर दूंगा। एक मीम में लिखा है कि इतना बड़ा गेम, वो भी हमारे साथ। मतलब पब्लिक हंस रही है भाई, थू थू हो रही है। और इससे देश को समझना चाहिए कि अगर ट्रंप जैसा लीडर होता है, अगर शहबाज जैसा लीडर होता है तो देशों का क्या हाल होता है। जिनको लगता है कि अरे नरेंद्र मोदी ने 10 साल में क्या ही किया, देखिए
कि कायदे का लीडर ना हो तो कैसी इज्जत फजीहत होती है पूरे देश की। आज एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि भारत से जो भिड़ेगा और पाकिस्तान को जो अपना दोस्त समझेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। आप देखिए, जिस नोबेल अवार्ड के लिए ट्रंप पाकिस्तान के सामने बिछ गए थे, भारत से भिड़कर पाकिस्तान की बड़ाई कर रहे थे, क्योंकि वो पाकिस्तान ने कह दिया था कि ना इनको तो नोबेल मिलना चाहिए। वो पाकिस्तान कितनी बड़ी पनौती साबित हुआ कि ट्रंप के नोबेल के लिए उसने सिफारिश की थी और ट्रंप को नोबेल नहीं मिला। ट्रंप की चापलूसी में शहबाज और मुनीर ने कोई कसर न छोड़ी थी। ट्रंप के दरबार में जाकर जी हजूरी कराए थे। मतलब अगर तलवे चाटने का अवार्ड मिलता तो शहबाज मुनीर को मिलता, और ट्रंप तो कहता होगा कि मेरा जूता मत चाटो भाई, गंदा हो जाएगा। इतना ये लोग मतलब एकदम लग गए थे और नोबेल के लिए नॉमिनेट करके ट्रंप को खुश कर दिया। और ट्रंप ने एक बार नहीं सोचा, ये पाकिस्तान अपने यहां लोगों को आटा नहीं दिलवा पाता है, अपने यहां लोगों को बिजली ढंग से नहीं दे पाता है, ये आपको दिलाएगा नोबेल प्राइज। इसकी इज्जत है दुनिया में। आज ट्रंप अंदर ही अंदर रो रहे होंगे कि पाकिस्तान से नॉमिनेशन करवाया ही क्यों। ट्रंप को पहले ही समझ लेना चाहिए था कि जो अपने लोगों को खाना नहीं दे सकता पाकिस्तान, वो आपको ट्रंप को नोबेल दिलवा दे। ट्रंप ने बड़ी गलती तो तभी कर दी थी भाई, जब वो पाकिस्तान के भरोसे बैठे थे कि पाकिस्तान नॉमिनेट कर देगा, हो जाएगा। अरे पाकिस्तान की कोई औकात है दुनिया में? और वो शहबाज वो चला गया यूएन में, सोचा मैंने बोल दिया हो जाएगा। नरेंद्र मोदी पहले ही समझ गए थे कि ट्रंप के साथ खेला हो जाएगा। इसलिए आप देखिए कि कल ही पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात कर ली थी। पीएम मोदी ने स्मार्ट दाव खेला बॉस। नोबेल पुरस्कार के ऐलान से ठीक पहले ट्रंप से फोन पर बात की, जिसमें गाजा युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप को बधाई दी। यह बातचीत शायद इसलिए हुई जिससे ट्रंप को यह ना लगे कि उन्हें नोबेल ना मिला तो इसके पीछे भारत जैसे देश हैं, क्योंकि भारत ने ट्रंप के नोबेल को लेकर कुछ तो बोला नहीं था, नॉमिनेट तो किया नहीं था, जबकि दुनिया के कई देश ट्रंप को खुश करने के लिए नोबेल देने की बात कर रहे थे। कल ही पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर दिया और गाजा को लेकर जो बातचीत हुई उसमें उसकी ट्रंप की तारीफ कर दी कि भाई उनको पता था आज तो इसको मिलेगा नहीं, ये पैर पटकेगा। उससे पहले भाई को बता दो कि भाई हमको मत बोलना, हम तो तुम्हारे साथ, हमने तारीफ की तुम्हारी। अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हुई, ये नरेंद्र मोदी ने कल ही लिख दिया था। ट्रंप को ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई। हम दोनों ने भारत अमेरिका के बीच ट्रेड नेगोशिएशन की अच्छी प्रगति की समीक्षा की। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आने वाले हफ्तों में करीबी संपर्क बनाए रखेंगे। अब जब ट्रंप को नोबेल नहीं मिला तो वो अपनी खींच निकालेंगे, लेकिन ये खींच भारत पर निकाल नहीं पाएंगे। खींच निकालेंगे तो पाकिस्तान जैसे देशों पर, जो अपना काम बनाने के लिए ट्रंप को नोबेल के सपने दिखा रहे थे। ट्रंप का सपना तो टूट गया, अब ट्रंप पाकिस्तान को तोड़ेंगे। पाकिस्तान से अब तक ट्रंप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अमेरिका अपने असली रंग में आ रहा है और पाकिस्तान का तेल निकालने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान कई देशों से यह खबरें फैला रहा था कि अमेरिका ने उसे नई एडवांस मिसाइल दे दी, लेकिन अमेरिका ने इस खबर का खंडन कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को नई एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें एमराम देने से की खबर से ही इनकार कर दिया। अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान को एमराम मिसाइल देने की खबरें फर्जी हैं भाई, हम ना दे रहे इनको कोई मिसाइल। एमराम मिसाइलें अमेरिकी F-16 जेट्स पर लगती हैं। पाकिस्तान के पास पहले से C5 वेरिएंट हैं जो 2010 में मिली थी। नई मिसाइलें C8 वेरिएंट की हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ कहा कि रक्षा विभाग ने दूसरे देशों के साथ जो समझौते को अपडेट किया है उसमें सिर्फ पुरानी मिसाइलों को चलाने के लिए पार्ट्स हैं। इसमें पाकिस्तान की हवाई ताकत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। यानी अमेरिका ने भी यह बता दिया है कि भाई अब दूर हट, नहीं जरूरत तुम्हारी। ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिला और इससे नॉर्वे भी तनाव में है। नोबेल न मिलने पर ट्रंप गुस्से में नॉर्वे के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्वे को टेंशन है कि ट्रंप नोबेल अवार्ड देने की प्रक्रिया नहीं समझते। नोबेल अवार्ड देने में नॉर्वे सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ट्रंप ये सब समझे बिना नोबेल न मिलने के लिए नॉर्वे पर भड़क सकते हैं। नॉर्वे की सरकार का कहना है कि हमें हर एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। ट्रंप नॉर्वे के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं, नेटो के लिए ज्यादा फंड मांग सकते हैं, नॉर्वे को दुश्मन देश घोषित कर सकते हैं। ऐसी इमेज बना ली है ट्रंप ने दुनिया में कि लोग ये समझ गए हैं कि ट्रंप को समझना बड़ा मुश्किल है। जो लोग सोचते हैं कि बस उसे ही सच मान लेते हैं, इसलिए नॉर्वे की सरकार अपनी तरफ से तैयारी करे बैठी है कि भाई इसको नहीं दिया नोबेल तो कहीं हमको ही ना ठोक दे। ट्रंप को नोबेल न मिलने पर नॉर्वे में क्या बातें हो रही हैं वो भी देखिए। नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के रिसर्च डायरेक्टर ने कहा है कि ट्रंप को इस बारे में जो सोचना है सोचें, लेकिन यह अवार्ड उसी उद्देश्य के लिए दिया गया जिसे अमेरिका बहुत सालों से सपोर्ट करता आया है। वेनेजुएला का लोकतांत्रिक विपक्ष वही है जिसका अमेरिका समर्थन करता रहा है, इसलिए इसे ट्रंप की बेइज्जती की तरह देखना गलत होगा। मतलब वो कह रहा है कि भाई अपनी बेइज्जती न मानना, हमने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया।
ट्रंप को नोबेल नहीं मिला तो ट्रंप के करीबी भड़क गए, नोबेल कमेटी पर राजनीति करने का आरोप लगाने लगे। व्हाइट हाउस डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्टीव चेउंग ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति स्थापित करने वाली डील करते रहेंगे, वो युद्ध रुकवाते रहेंगे, लोगों की जान बचाते रहेंगे। उनका दिल बहुत बड़ा है, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता जो अपनी इच्छा शक्ति से पहाड़ हिला दे। नोबेल कमेटी ने यह भी साबित कर दिया कि वो शांति से ज्यादा राजनीति को ऊपर रखते हैं। ट्रंप प्रशासन अपना गुस्सा नोबेल कमेटी पर उतार रहा है, लेकिन आप यह देखिए कि वेनेजुएला की जिस नेता को नोबेल मिला है उसकी तारीफ खुद डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की लीडर मारिया कोरिना मचाडो की तस्वीर पोस्ट करते हुए मारिया को वेनेजुएला की डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट बताया था। ट्रंप ने तब कहा था कि मारिया जैसे नेता वेनेजुएला के लोगों की आवाज उठा रही हैं, मौजूदा सत्ता से भिड़ रही हैं। ट्रंप ने कहा था कि ऐसे फ्रीडम फाइटर्स पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ट्रंप ने यह बातें 8 जनवरी 2025 को कही। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अवार्ड क्यों पाना चाहते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है। ओबामा को 2009 में नोबेल मिला था, तब ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति बने 8 महीने ही हुए। ओबामा को जब नोबेल मिला था तो इसकी बड़ी चर्चा हुई थी और कहा गया था कि नोबेल कमेटी ने बहुत जल्दबाजी में ओबामा को नोबेल दे दिया था। ट्रंप को लगता है कि ओबामा को जब राष्ट्रपति बनने के 8 महीने में ही बिना कुछ किए नोबेल मिल गया, तो भाई मैंने तो 9 महीने में इतना किया, मुझे नोबेल मिल जाना चाहिए था। इसलिए ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार का ऐलान होने के 24 घंटे पहले ही ओबामा के नोबेल पर निशाना साधा और कह दिया कि ओबामा को बिना कुछ दिए ही नोबेल मिल गया। ओबामा को पता भी नहीं था कि उन्हें किस लिए नोबेल मिला है। उन्होंने ओबामा को नोबेल इसलिए दिया कि अमेरिका को ओबामा बर्बाद कर दे। यानी ट्रंप बार बार याद दिला रहे थे कि भाई कुछ भी करके मुझे दे दो, मैं तो ओबामा से भी बेहतर हूं। लेकिन ट्रंप को लगता है कि जब बेकार से बेकार नेता को नोबेल मिल चुका तो उनको नोबेल क्यों ना मिले। ट्रंप को यह भी लगता है कि वो नोबेल लेकर इतिहास में नाम दर्ज करवा ले, क्योंकि अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों को पहले नोबेल मिल चुका है। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को पद पर रहते 1906 में नोबेल मिला, क्योंकि उन्होंने उस वक्त रूस जापान का युद्ध रुकवाया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को पद पर रहते हुए 1919 में नोबेल मिला, क्योंकि उन्हें पहले विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाने के बाद बनाया, जो बाद में यूएन बना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर को पद छोड़ने के 21 साल बाद 2002 में नोबेल मिला, जिन्हें कई संघर्ष रुकवाने और मानव अधिकारियों के लिए काम करने के पुरस्कार मिला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को पद पर रहते हुए 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला, जिन्हें राष्ट्रपति बनने के 8 महीने में ही पुरस्कार मिल गया। तो ट्रंप को लगता था कि भाई सबको मिला है, मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मैंने तो तीर मार दिया है। अरे जबरदस्ती का दौड़ के ट्वीट कर देने से कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, नोबेल नहीं मिलता। उनको लग रहा था वो ओबामा की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि ओबामा ने तो कुछ भी नहीं किया था उनके हिसाब से। उल्टे ओबामा ने नोबेल लेने के बाद युद्ध पर युद्ध शुरू कर दिए थे, जबकि ट्रंप इसलिए नोबेल मांग रहे थे कि उनका दावा था कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए। ट्रंप ने कल ही नोबेल पुरस्कार पर कहा कि इतिहास में किसी ने भी 9 महीनों में 8 युद्ध नहीं सुलझाए। मैंने बहुत से लोगों की जान बचाई, मैंने ऐसा किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा देखिए, ट्रंप को भी लग गया था कि मामला गड़बड़ है, उनको नोबेल मिलेगा नहीं। वो हाल के दिनों में 2 बार, मतलब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए, कई बार ऐसा कह चुके थे कि देखिएगा ये लोग मुझे नहीं देंगे, किसी को भी दे देंगे। मतलब भाई को समझ में आ रहा था कि खेला तो होगा। लेकिन ट्रंप जब भी कहते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवा दिए तो दुनिया उन पर हंसती है, क्योंकि ट्रंप भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का दावा करते थे। लेकिन ये तो भारत ने दुनिया को बता दिया कि ट्रंप झूठा दावा कर रहे थे। इसी तरह से दूसरे युद्धों का मामला भी है। अभी कुछ अरसे पर पहले ट्रंप की हंसी अल्बानिया के पीएम ने उड़ाई थी, क्योंकि ट्रंप ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अल्बानिया अजरबैजान का युद्ध रुकवाया, जबकि अल्बानिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ ही नहीं। ट्रंप की इसी बात पर कैसे भरी महफिल में ठाके लगाकर अल्बानिया के पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो हंस रहे थे। सोचिए अमेरिकियों को कैसा लगता होगा ये सब देखकर कि ऐसा राष्ट्रपति है कि अपनी सनक में बेइज्जत कराया जा रहा है। ट्रंप ने बार बार नोबेल की बात करके अपना मजाक खुद बनवा लिया। ट्रंप नोबेल पाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें नोबेल इसलिए नहीं मिला क्योंकि नोबेल देने वाली कमेटी मानती है कि किसी लड़ाई को कुछ देर के लिए रुकवाने और लड़ाई के बुनियादी कारण में जाकर उसे सुलझा देने, दोनों में अंतर होता है। दूसरी बात, ट्रंप ने जो 8 युद्ध रुकवाने का दावा किया उसमें सब युद्ध में यह साबित नहीं हो पाया कि असल में युद्ध ट्रंप की वजह से ही रुके। तीसरी बात, अभी यह बात भी प्रूव होनी बाकी है कि युद्ध रुकवाने में ट्रंप ने जो कोशिश की उससे वाकई स्थायी तौर पर लड़ाइयां रुक जाएंगी। ट्रंप को नोबेल ना मिलने का एक और बड़ा कारण यह भी है कि किसी नोबेल जो है वो किसी के बार बार गिड़गिड़ाने या धमकाने से नहीं मिलता।
नोबेल पाने की एक प्रक्रिया होती है बॉस। ट्रंप को इस साल नोबेल पाने के लिए फरवरी तक नॉमिनेशन दाखिल करना था। 31 जनवरी लास्ट डेट थी। ट्रंप को 1 फरवरी के बाद नोबेल शांति के लिए नॉमिनेट किया गया। पहले इजराइल के पीएम ने और फिर पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट किया था, लेकिन नॉमिनेट करने से कुछ नहीं हुआ क्योंकि ट्रंप का नाम कट ऑफ डेट के बाद आया। भाई 31 जनवरी तक नॉमिनेशन फाइल करना था। ट्रंप ने शपथ ही 20 जनवरी को ली थी, तो 10 दिन में ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया, तीर मार दिया कि 10 दिन में उनका नॉमिनेशन होता। और जब नॉमिनेशन की डेट ही निकल गई तो आप 25 बार कहते रहिए कि मेरा नाम दे दो, मेरा नाम दे दो, शहबाज कह दे, कोई कह दे, क्या फर्क पड़ता है उससे। ये वैसा ही है कि आपने एग्जाम में घंटी बज गई, उसके बाद आप पेपर पे लिखे जा रहे हैं, अब पेपर सबमिट ही नहीं हुआ, तो आप अपने आप में मानते रहिए कि मैं टॉपर था, मैं टॉपर था, मैंने लिख दिया। अरे भाई, जो घंटी बज गई, आपने पेपर जमा ही नहीं किया था तब तक, तो आप कौन बात के टॉपर। तो इसलिए ट्रंप को मिलना ही नहीं था भाई नोबेल, क्योंकि उनका सारा नॉमिनेशन 31 जनवरी के बाद आया था। लेकिन जिनको मिला है नोबेल पीस प्राइज, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जगह वेनेजुएला की जिस महिला नेता को नोबेल मिला, उसके बारे में अब आपको बताता हूं। मरिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं। वेनेजुएला में वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। साल 2024 में वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी ही कैंसिल कर दी गई। मारिया को 1 साल से धमकियां मिल रही हैं। वो छिप कर कह रही थी, लेकिन देश नहीं छोड़ा। मारिया का नाम साल 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में थी। यानी उन्होंने काम किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को झटका 2 लगा। एक तो उनको नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज, दूसरा जिनको मिला उनको दुनिया में बड़ी संख्या में लोग नहीं जानते। तो ये और चुभ रहा होगा कि किसी और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को मिल जाता तो कम से कम वो भी ठीक लगता, लेकिन वो भी नहीं हुआ।